Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of molecular ions. Molecular ions क्या होते हैं इसके बारे में आज हमने पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल से है मोलेकुलर आयन, तो कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पहले पीछे हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है तो वो आयन्स बनाते हैं। इसी तरह से जब एक मॉलिक्यूल जो है वो लूज़ करे या गेन करे इलेक्ट्रॉन, तो वो मोलेकुलर आयन बनाएगा। ठीक है, तो मोलेकुलर आयन जो है इसको हम रेडिकल भी कहते हैं। पीछे हमने रेडिकल में देखा था कि ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो मिलके जो है वो रेडिकल बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे भी आप देखें तो एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि मोलेकुलर आयन को हम रेडिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? अ मोलेकुलर आयन और रेडिकल इज़ अ स्पीशीज having positive or negative charge on it. When a molecule loses or gains an electron, it forms a molecular ion. ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या गेन करेगा तो वो क्या बनाएगा? मोलेकुलर आयन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी टू टाइप्स हैं मोलेकुलर आयंस की। कैटायनिक मोलेकुलर आयंस होते हैं और एनायनिक मोलेकुलर आयंस होते हैं। ठीक है, अब कैटायनिक मोलेकुलर आयंस जो होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ठीक है, एनायनिक जो मोलेकुलर आयंस हैं उनसे जो कैटायनिक होते हैं, कैटायनिक का क्या मतलब है? कैटायनिक का मतलब ये है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी मोलेकुलर आयंस हैं, इनकी जो है ये तादाद में ज़्यादा होते हैं जो नेगेटिव मोलेकुलर आयंस हैं। ठीक है, तो इनकी जो है ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, देन मोर अबंडेंट होते हैं किससे? एनायनिक आयन से, मोलेकुलर आयन से। ओके, पीछे हमने पढ़ा था कि एटम जो होते हैं, एटम्स, ठीक है, एटम्स के एलिमेंट का जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम जितने भी हैं जब वो आपस में, अगर हम देखें कि एटम्स आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और लेट्स सपोज हम यहाँ पे, ये कौन सा मॉलिक्यूल है अगर गौर करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल या को एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बना। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के मिलने से, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? मोलेकुलर आयंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, कि एटम से जो बनते हैं आयंस। ठीक है, ये हमने वो पढ़ा। ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ये एटम्स के मिलने से, आपस में दो एटम मिले, इनके मिलने से ये आयन बन रहा है। ठीक है, तो ये आपने इसका डिफरेंस ज़रूर याद रखना है कि मोलेकुलर आयन का क्या मतलब है और एक सिंपल एटम से बनने वाले आयन का क्या मतलब है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस कैटायनिक मोलेकुलर आयंस। ये भी उसी तरह से कि जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं, मिलके बनते हैं। द मोलेकुलर आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायनिक मोलेकुलर आयंस। दे आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आपके पास कौन सी है? N2 नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन जो है गैस की अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन अकेला है तो वो एटम है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है ये, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन का कि जो है वो लूज़ हुआ हुआ है। 1 प्लस का मतलब है कि यहाँ पे 1 भी है, लेकिन 1 हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। ठीक है, सिमिलरली He+ यानी हीलियम जो है गैस है, He हीलियम है। हीलियम गैस का मॉलिक्यूल होता है। जो जितने भी नोबल गैसेस हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही होती हैं। ठीक है, तो ये जो है इनके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। यहाँ पे सॉरी, मीथेन का भी आयन है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये कैटायनिक मोलेकुलर आयंस हैं।
Okay, now we will discuss anionic molecular ions. A molecular ion which carry negative charge on it is called anionic molecular ion, और they are formed by gaining of electron, जिसके ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो मॉलिक्यूल, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उनको हम एनाइनिक मोलेकुलर आयंस कहते हैं। और एग्जांपल आपके पास यहाँ पे गिवन है, सल्फेट है, फॉस्फेट आयन है, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन का ऑक्साइड आयन है। ठीक है, ओके। फॉर्मेशन कैसे होती है, मोलेकुलर आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? ठीक है, यहाँ पे है कि व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब दे आयनाइज टू गिव मोलेकुलर आयंस। ठीक है, यहाँ पे इसकी बड़ी अच्छी हमारे पास एक डायग्रामेटिकली हम इसको समझते हैं कि ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पे गैस है। कौन सी गैस है? ये नाइट्रोजन गैस है N2 की फॉर्म में। ठीक है, इस नाइट्रोजन गैस यहाँ पे ये एनोड लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों तरफ क्या है, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं जो कि कनेक्टेड किससे होते हैं, बैटरीज से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट जब करवाते हैं, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम इसके ऊपर डालेंगे इस गैस के ऊपर, तो ये गैस जो होगी ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जो गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है, और ये जितने भी नाइट्रोजन हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ये टकराने के बाद उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, लूज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन नाइट्रोजन के ऊपर से। तो जैसे ही वो नाइट्रोजन से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब दे आयोनाइज टू गिव मोलेकुलर आयन। बात समझ में आ गई है? तो आपको कैसे, अब ये एनोड जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे ही ये इसके साथ बम्बार्डमेंट होगी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, ठीक है, तो ये मूव करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। जो ये पॉजिटिव मोलेकुलर आयंस बने हैं ये किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। Now we will discuss the difference between molecule and molecular ion। तो मोलिक्यूल क्या है, मोलेकुलर आयन क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन ही हम देखेंगे कि मोलिक्यूल जो होता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस। एलिमेंट है या कंपाउंड की फॉर्म में है। ठीक है, और जो मोलेकुलर आयन होते हैं ये किससे बनता है, किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना या गेन होना, ठीक है, उससे जो है मोलेकुलर आयन बनेगा। ठीक है, चार्ज की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, इसी तरह से मॉलिक्यूल के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। और जो मोलेकुलर आयंस होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेशन की जब बात करेंगे इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मोलेकुलर आयन इट इज़ फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मोलेक्यूल। आयोनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, वो आयंस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। तो जो मोलेकुलर आयन जो होते हैं ये आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल से बनते हैं, और जो ये कंबाइन करेंगे एटम तो उससे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और जो मोलेकुलर आयंस जो होते हैं ये रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं कि ये फौरी तौर पर या किसी न किसी से रिएक्शन जो है वो क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ये डिफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से याद करने, इनकी एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक मोलेकुलर आयन में एक आम एक कैटाइन में एक मोलेकुलर कैटाइन है, एनाइन है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू सो मच।